नमस्कार दोस्तों, मैं भागचंद चौधरी स्वागत करता हूं आपका ईशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, राजस्थान जीके से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षाओं में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज कुछ प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करते हैं। महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन हमारे सामने है, उदयपुर, हल्दीघाटी, गोगुंदा और कुंभलगढ़, जिसका सही उत्तर है गोगुंदा। और यहां से हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि महाराणा प्रताप का पहला जो राज तिलक है वो गोगुंदा में हुआ था, लेकिन उनका दूसरा और विधिवत जो राज तिलक है वो कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। वर्तमान में जो गोगुंदा है वो उदयपुर जिले में स्थित है, जबकि कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में स्थित है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध संग्रहालय सरस्वती भंडार कहां स्थित है? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, उदयपुर, जोधपुर, बूंदी व कोटा, जिसका सही उत्तर होगा उदयपुर। तो ऑप्शन ए हमारा राइट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, नटनी का चबूतरा किस झील पर बना हुआ है? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, फतेह सागर झील, पिछोला झील, आना सागर झील और सांबर झील। इसका सही उत्तर है पिछोला झील। और इसके बारे में हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो पिछोला झील है इसका निर्माण राणा लाखा के समय एक बंजारे ने करवाया था। ये उदयपुर में पिछोला गांव के किनारे स्थित है ये झील, और इसी के ऊपर जग मंदिर और जग निवास 2 महल थे। और आजकल इसी झील पर होटल लेक पैलेस जो है वो संचालित है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए डूंगरपुर व बांसवाड़ा, ऑप्शन बी जोधपुर व बाड़मेर, ऑप्शन सी उदयपुर व डूंगरपुर, ऑप्शन डी झालावाड़ व डूंगरपुर, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, और वो होगा डूंगरपुर व बांसवाड़ा। हमें ध्यान में रखना है कि कर्क रेखा जो है राजस्थान में डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को छूती हुई और बांसवाड़ा के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। और एक आपको यह भी ध्यान में रखना है, जैसे ये दक्षिणी राजस्थान है तो कर्क रेखा जो है वो इस प्रकार से राजस्थान से होकर गुजरती है, ये डी से डूंगरपुर और ये बी से बांसवाड़ा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर जब हम बढ़ते हैं तो कर्क रेखा पहले डूंगरपुर की सीमा को छूती है, उसके बाद में बांसवाड़ा से होकर ये गुजरती है। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पहले आम चुनाव में राजस्थान में कितनी सीटें थी? ऑप्शन ए 160, ऑप्शन बी 180, ऑप्शन सी 150 और ऑप्शन डी 120, जिसका सही जो उत्तर है वो होगा ऑप्शन ए। पहले आम चुनाव में 160 सीटें राजस्थान की विधानसभा के लिए थी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, ऑप्शन ए फड़, ऑप्शन बी पिछवाई, ऑप्शन सी अजरक और ऑप्शन डी बदला। और इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी अजरक प्रिंट। पहले भी कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? ऑप्शन है ए गुरु पूर्णिमा, बी निडरी नवमी, ऑप्शन सी योगिनी एकादशी और ऑप्शन डी है नेवलाष्टमी। तो इसमें ध्यान रखना कि सांप और नेवले की कहानी आमतौर पर सुनाई जाती है, नेवला सांप से डरता नहीं है। तो हमें यहां से इसी से ध्यान में रखना है कि निडरी नवमी को जो है वो नेवले की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। हमारा आज का अगला प्रश्न है, केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत किस नाम से जाने जाते हैं? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, ए लांगुरिया, बी हिंडो, सी इंडोनी और डी लावणी। और इसका सही जो उत्तर है वो होगा ए लांगुरिया। और ये भी ध्यान में रखना है कि केला देवी का जो मंदिर है वो करौली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस खनिज में राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, सीसा जस्ता, तांबा, मैग्नीज या फिर चांदी। और इसका जो सही उत्तर है वो होगा सीसा जस्ता। देखिए यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि खनिजों की 2 कैटेगरी है, एक है धात्विक खनिज और दूसरे होते हैं अधात्विक। और इसमें जो राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है वो दोनों कैटेगरियों में अलग अलग खनिज है। देखिए जब धात्विक की बात आती है तो सीसा जस्ता
यानी कि सीसा अयस्क और जस्ता अयस्क, तो ये दोनों होगा जिसमें राजस्थान को एकाधिकार है। लेकिन जब भी अधात्विक की बात आती है तो सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट इसका सही उत्तर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये इस बार की जो हमारी आर्थिक समीक्षा थी उसमें भी ये इंपॉर्टेंट करके इनको बताया गया था। और हमारे चैनल पर आपको आर्थिक समीक्षा को लेकर के क्लास मिलेगी जिसमें ये सारी चीजें मैंने अलग से समझा रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसके लिंक से उस क्लास को आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, विलास सिंचाई योजना का संबंध किससे है, किस जिले से है? ऑप्शन ए बारां, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी बूंदी और ऑप्शन डी गंगानगर। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा झालावाड़ जिले से इस योजना का संबंध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, घोटारू व मणिहारी का संबंध किससे है, यानी कि किस खनिज से है? पन्ना, तांबा, तांबड़ा या खनिज तेल? और इसका जो सही उत्तर है वो होगा खनिज तेल, यानी कि यहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये दोनों स्थान है, घोटारू और मणिहारी, ये दोनों जैसलमेर जिले से संबंधित हैं। तो यहां से हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अजमेर की आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? 4 ऑप्शन, पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी नरेश अर्णोराज, ऑप्शन सी अजय राज और ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। इसका सही उत्तर है वो होगा नरेश अर्णोराज या आनाजी, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में किस भगवान की प्रतिमा है? तो 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान हनुमान जी या फिर सर्वधर्म उपासना के लिए स्थल बिना किसी प्रतिमा के। और इसका जो सही उत्तर है वो होगा भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अलगोजा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ऑप्शन ए हाथ से, ऑप्शन बी मुंह से, ऑप्शन सी लकड़ी के डंडे से या ऑप्शन डी बिजली से। इसका सही उत्तर होगा मुंह से। ये अलगोजा जो है वो मुंह से बजाया जाता है, लेकिन एक जयपुर जिले के एक पदमपुरा गांव के रामनाथ चौधरी हैं, वो इसको नाक से भी बजाते हैं, इसलिए इसको नक्सासी वाद्य भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, नक्सासी वाद्य इसकी श्रेणी में भी ये आता है। और जनरली ये मुंह से बजाने वाला, इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं और दोनों को मुख में रख करके और उसके बाद बजाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, महात्मा गांधी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है या किसको इनकी उपमा दी गई है? ऑप्शन ए विजय सिंह पथिक, ऑप्शन बी जमनालाल बजाज, ऑप्शन सी भोगीलाल पंड्या या ऑप्शन डी गोकुलभाई भट्ट। तो इसका सही उत्तर है जमनालाल बजाज। और इन्होंने उस समय क्रांतिकारियों की खूब मदद की थी। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि दक्षिणी राजस्थान में एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है जिसका नाम है माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ये माही नदी पर है इसलिए इसका नाम माही, और जमनालाल बजाज के नाम पर इसका नाम बजाज, इसलिए इस परियोजना का पूरा नाम माही बजाज सागर परियोजना रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में अग्रणी कार्य के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए समाज सेवा, ऑप्शन बी पत्रकारिता, ऑप्शन सी राष्ट्रीय एकता या ऑप्शन डी वन संरक्षण। पहले भी कई बार यह प्रश्न पूछा गया है और इसका सही उत्तर है ये वन संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो एक पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कंवर सेन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वन्यजीव, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी जल संरक्षण या ऑप्शन डी योजनाकार। तो हम सबको पता है जब भी हम इंदिरा गांधी नहर के बारे में पढ़ते हैं तो इंदिरा गांधी नहर का प्रारूप सबसे पहले तैयार करने वाले जो थे वो कंवर सेन थे। इन्होंने जब इसका प्रारूप तैयार किया तो बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता इस प्रकार का एक प्रपोजल बना करके भेजा और उसके बाद में ही ये राजस्थान नहर के नाम से इंदिरा गांधी नहर को इसकी शुरुआत की गई। तो ये योजनाकार थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
जयपुर फुट के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए जमनालाल बजाज, ऑप्शन बी पीके सेठी, ऑप्शन सी के बिरला और ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र सिंह। और इसका उत्तर है ऑप्शन बी पीके सेठी इसके संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है रूपायन संस्थान कहां स्थित है? ऑप्शन ए तिलोनिया अजमेर, ऑप्शन बी बोरुंदा जोधपुर, ऑप्शन सी चौमू जयपुर या ऑप्शन डी गोगुंदा उदयपुर। तो इसका सही उत्तर है वो होगा बोरुंदा जोधपुर। तो बी जो है ऑप्शन हमारे यहां से सही होगा। इसके साथ में हमें यह भी ध्यान में रखना है कि इस संस्थान की जो स्थापना है वो 1960 में की गई। इस संस्थान ने राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलवाने के लिए खूब काम किया। इसके साथ में ही कुछ प्रसिद्ध नाम जो इनके साथ में जुड़े रहे, जिसमें एक नाम आता है कोमल कोठारी और दूसरा जो नाम है वो आता है विजयदान देथा। तो इनको यहां से हमें ध्यान में रखना है। विजयदान देथा ये इससे जुड़े हुए रहे थे। तो जोधपुर में है ये संस्थान। आज का अगला प्रश्न है श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए बंदेज के वस्त्र, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी राजस्थानी संगीत या ऑप्शन डी फड़ चित्रकारी। और इसका सही उत्तर है फड़ चित्रकारी। फड़ चित्रकारी जो है इसका एक प्रमुख केंद्र भीलवाड़ा में शाहपुरा जो जगह है वो रही है और यहाँ का जो जोशी परिवार है वो इससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा रहा। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। और श्रीलाल जोशी जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ठीक और नामचीन फड़ चित्रकार रहे हैं। आज की ये जो क्विज है इसमें हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिए। आगे हम और महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जानकारी अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।